जय हिंद प्यारे बच्चों। आज से हम लोग कक्षा 12 का नई क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज हम लोगों की ये पहली क्लास है। और पहली क्लास में हम लोग कक्षा 12 गणित में कौन कौन से चैप्टर हैं उन चैप्टरों के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके साथ हम इसके संबंध एवं फलन का जो पहला चैप्टर आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 गणित में हम अगर चैप्टरों की बात करें तो इसमें हमारे कुल मिला के 13 चैप्टर हैं, जिसका पहला है हमारा संबंध एवं फलन और दूसरा चैप्टर आता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन। अगर तीसरे चैप्टर की बात करें तो आव्यूह, चौथा चैप्टर हमारा हो जाएगा सारणी और पांचवा चैप्टर हमारा होगा सांतत्य एवं अवकलनीयता। और जो छठवां चैप्टर हो जाएगा वो हमारा होगा कौन सा, अवकलज के अनुप्रयोग। अगर सातवें चैप्टर की बात करें तो समाकलन के अनुप्रयोग होगा। आठवां चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग। नौवां चैप्टर हमारा होगा अवकल समीकरण। 10वां चैप्टर हमारा सदिश बीजगणित में होगा। 11वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति। 12वां चैप्टर आपका रैखिक प्रोग्रामन और 13वां चैप्टर आपका प्रायिकता होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम क्लास 12 में इन 13 चैप्टरों को पढ़ेंगे और ये 13 चैप्टरों का हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा रिवीजन कर सकें। जैसे कि हम अगर संबंध एवं फलन की बात करें तो संबंध एवं फलन हम लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था। त्रिकोणमिति भी हमने 11वीं क्लास में पढ़ी है। इसके साथ साथ सांतत्य एवं अवकलनीयता और अवकलज के अनुप्रयोग भी हमने 11वीं क्लास में पढ़े हैं। समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग, ये वाली भी जो चीजें हैं ये भी हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ी है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। लगभग मैं आपसे ये कहूँ कि सांतत्य एवं अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये आपका 12th क्लास में लगभग 45 मार्क्स के 45% की ये वाली चीजें रहती हैं। और बाकी के आपके जो 55% है, 55% में आपका संबंध एवं फलन आ जाता है, त्रिकोणमितीय फलन आ जाएगा, आव्यूह आ जाएगा, सारणिक आ जाएगा और लास्ट में हमारा सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना पहला चैप्टर संबंध एवं फलन स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं कि संबंध एवं फलन क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, संबंध एवं फलन। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं संबंध यानी रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक तरह से हम देखें, दोस्त का एक दोस्त से रिलेशन, भाई का बहन से रिलेशन, वो भी संबंध है। ठीक है, एक भाई का दूसरे भाई से संबंध, वो भी आपका क्या एक तरह से संबंध है। उसी प्रकार से हम लोगों ने दो संबंध लिए हैं, जिसमें एक ये तो हमारा x के कुछ अवयव हैं और ये हमारे a के कुछ अवयव हैं और ये हमारे b के कुछ अवयव। जैसे कि हमने अगर इसमें बात की तो हमारे पास a के अवयव, हमारे पास 1 2 3 4, ये हमारे a के अवयव है। अगर b के अवयवों की बात करें तो b के अवयव हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि इसको मैंने x का रूप दे दिया है और इसको मान बता दिए y का। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, r सच डैश, इसका ये दो बिंदु आते हैं, इसका मतलब होगा सच डैश। इसका मतलब होगा हमारा क्या, सच डैश। सच डैश का मतलब कि r सच डैश a एक्सटेंड टू b, यानी कि हम a का संबंध b से निकालें। कैसे, जैसे कि यहाँ पर हमने किया, एक का संबंध है हमारा 2 से, 2 का संबंध है 3 से, 3 का संबंध है 4 से, 4 का संबंध है 5 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि r एक्सटेंड टू कोष्टक में 1,2, फिर से 1 कॉमा यहाँ पे 2,3, फिर से कॉमा 3,4, फिर से कॉमा 4,5।
अगर इस टाइप का अगर रूप की बात की जाए तो ये हमारा कौन सा रोस्टर रूप होता है। अगर दूसरी बात की जाए इसमें हम लोग दो रूप पढ़े, एक तो होता है हमारा रोस्टर रूप और दूसरा हमारा होगा समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़ा समुच्चय निर्माण रूप के बारे में बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप के बारे में हम कैसे बात करेंगे कि ये हमारा एक्स का रूप है और ये हमारा वाई का रूप है। हम अगर देखें तो हम पा रहे हैं कि ए का जो अवयव है वो सॉरी जो बी का जो अवयव है वो एक्स के अवयव से एक अधिक है, यानी एक्स के मान से एक अधिक है। जैसे कि एक है ये दो, यानी कि कितना वन है प्लस का वन है, दो से तीन ये भी प्लस का बना रहा है, तीन से चार ये भी प्लस का बना रहा है, चार से पांच ये भी आपका प्लस का बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई, वाई इक्वल टू जो हमारा यानी कि हमारा यहाँ पे वाई का जो मान है वो एक्स से प्लस वन है, यानी एक्स से एक अधिक। बस तो इतना रूप हम लोग लिखेंगे और साथ में लिखेंगे एक्स अवयव है किसके एक, इसका मान होता है अवयव। ये क्या कहलाता है हमारा हिंदी में अवयव और इंग्लिश में हम कहें तो एलिमेंट। ठीक है, तो यानी कि x हमारे अवयव हैं किसके a की, यानी कि a के जो अवयव है वो सभी हमारे x के अवयव कहलाएंगे और b के हमारे जो जितने भी अवयव हैं वो सभी हमारे किसके अवयव कहलाएंगे y के अवयव कहलाएंगे। तो ये हमारा हो जाता है कौन सा समुच्चय निर्माण रूप में। अब इसी प्रकार से हम अगर एक और लें जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे a को हम b में बदल रहे थे, a एक्सटेंड टू b ले रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है a एक्सटेंड टू a लिया है। क्यों? क्योंकि ये वाला इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपनी क्लास 11th में पढ़ चुके हो और ये वाला जो आप पढ़ोगे वो क्लास 12th में, आप क्लास 12th में इसी टाइप की चीजों को पढ़ोगे। तो ध्यान देना जरा कैसे हमने क्या क्या किया है कि एक है, एक को हमने 2 से मिलाया, एक को 3 से मिलाया, एक को 4 से मिलाया, ऐसे ही 2 को 3 से मिलाया, 2 को 4 से मिलाया और यहाँ पे 3 को भी हमने 4 से मिला दिया। यानी कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, यानी कि y का जो ये हमारा x हो जाएगा, ये y कि y का जो मान है वो x से बड़ा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो x इज लेस देन y, कि x हमारा y से छोटा है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे r का मतलब होता है रिलेशन यानी संबंध। हम लोग संबंध दर्शा रहे हैं तो संबंध का मतलब होगा आर सच दैट ए एक्सटेंड टू ए। कैसे? जैसे यहाँ पे देखा हमने ए दो, तो एक से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये दोनों बराबर है। हमें यहाँ पे कंडीशन निकालनी थी y बड़ा है x से, तो हम लोग क्या निकालेंगे 1,2, अगला निकाल लेंगे 1,3 और 1,4, यानी कि 2 3 4 ये सभी हमारे 1 से बड़े हैं। अब ऐसे हम अगर इसमें बात करें कि 2 बड़ा है हमारा 3 से और 2 बड़ा है 4 से। अब ऐसे 3 की बात करें तो 3 हमारा किससे बड़ा हो जाएगा 4 से, 4 तो हमारा किसी से बड़ा है नहीं तो उसको छोड़ो। तो ये हमारा कौन सा रूप हो जाएगा हमारा रोस्टर रूप हो जाएगा। अगर समुच्चय निर्माण रूप की बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास दो फंक्शन थे x और y, जहाँ पे y इज ग्रेटर देन x, यानी y हमारा x से बड़ा है, जहाँ पर x एलिमेंट a, यानी कि x के जो भी अवयव है वो हमारे a में है और y के जितने भी अवयव हैं वो हमारे सभी किस में हम हुए b में हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा समुच्चय निर्माण रूप कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा संबंधों के प्रकार के बारे में बात कर लें कि हमारे जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ें। तो संबंधों का प्रकार मुख्य रूप से हमारा 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, जैसे अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन रिलेशन में क्या होता है कि इसमें दो जुड़वा होते हैं, जैसे a, b, b, c, हम अगर गिनतियों में बात ले, गिनतियों में अगर काउंटिंग करें अगर फिर तो 1,1, 2,2, 3,3, या फिर हम अगर एक तरह से अगर फलों में भी हम अगर काउंटिंग करें
तो एप्पल कॉमा एप्पल, या मैंगो कॉमा मैंगो, या बनाना कॉमा बनाना, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब यहाँ पर पहला अवयव और दूसरा अवयव अगर दोनों अवयव एक जैसे होंगे और दोनों हमारे किस में आते हों, आर में आते होंगे, तो हम लोग कहेंगे ए अवयव है आर, सॉरी स्मॉल ए, यानी ये वाले जो अवयव है वो हमारे किस में होंगे, ए में अवयव आते हैं। आप देखो, आप ये जो देख रहे हैं जो उल्टा ए, ये हमारा क्या कहलाता है, फॉर ऑल, यानी कि हिंदी में ये हमारा सभी मानों के लिए सत्य होता है, ये ठीक है। अगर दूसरा देखें, दूसरा हमारा होता है सम्मित संबंध, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध या फिर अपना ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो अवयव होते हैं, कुल मिलाकर दो ही अवयव ले लो, ए और बी, जो कि हमारे किस में दर्शाए दिए होंगे, आपके आर में दर्शाए होंगे। अभी जो नीचे जो एग्जाम्पल है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास दो अवयव हैं ए कॉमा बी, एच बिलोंग्स टू आर, जो कि हमारे आर से संबंधित। तब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए कॉमा बी है तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए होना चाहिए। अगर ये हमारा यहाँ पे बी कॉमा ए हुआ, वो भी किससे बिलोंग्स करेगा, आर से, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सम्मित संबंध या सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, जहाँ पे ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। हमारे ए कॉमा बी कहाँ पे बिलोंग्स करेंगे, या मतलब किससे संबंधित होंगे, ए से संबंधित होंगे। तो ये दो तो आप लोग आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा जो आता है आपका वो होता है आपका संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन, यानी कि यहाँ पर ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि यहाँ पर ए कॉमा बी आर में संबंधित है तथा देखो यहाँ पे किससे खत्म हो रहा है, बी, और अगले वाले कोष्टक में हम उसी जिस संख्या से खत्म हो रहा था उसी संख्या को लेंगे, यानी बी से खत्म हुआ, बी से उठाए, यानी बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। जब हम रिजल्ट की बात करेंगे तो रिजल्ट में क्या होगा, बी से ये वाला बी कट जाएगा और हमारा संबंध किससे आएगा, लास्ट में जाके सी से मिलेगा, यानी ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तब हम लोग कहेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। कैसे, कुल मिला के ये हम लोग इस प्रकार से बात कर लेते हैं कि तीन दोस्त हैं, एक एम है यानी मोहन, रमेश और अजय। मोहन है रमेश का दोस्त, ये फ्रेंड है, और रमेश है अजय का फ्रेंड। तो क्या मोहन भी अजय का फ्रेंड होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर रमेश का फ्रेंड अजय है तो मोहन भी हमारा अजय का फ्रेंड होगा। तो इस टाइप से हम लोग इस रिलेशन को, यानी कि आपको जो संक्रामक संबंध है उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, थोड़ा हम लोग और आपको और क्लियर करने के लिए हम थोड़ा इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू थोड़ा समझते हैं, जिसमें दिया है एक इस प्रकार के आपके सवाल आएंगे बोर्ड में। तो थोड़ा सवालों को थोड़ा ध्यान से देख लो कि ए बराबर हमारा दिया हुआ ए कॉमा 2 कॉमा 3, यानी कि ए में हमारे पास तीन अवयव दिए हुए हैं, ए कॉमा बी कॉमा सॉरी 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और आर का जो संबंध है हमें ए सब्सटेट टू ए निकालना। कैसे, यहाँ पे जैसे कि हम पहली वाली बात करें आर, इसमें दिया गया है 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3। हम अगर एक तरह से अगर ये स्वतुल्य संबंध को निकालें तो स्वतुल्य संबंध में देखो क्या बोल रहा था कि हमें यहाँ पे जोड़े मिलने चाहिए। तो देखो स्वतुल्य संबंध में देखो 1 कॉमा ए का जोड़ा मिल रहा है, 1 कॉमा 2 कोई मतलब नहीं है, 1 कॉमा 3 कोई मतलब नहीं है, 2 कॉमा 2 मिल गए, ठीक, 3 कॉमा 3 मिल गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, अतः ये हमारा स्वतुल्य संबंध है, लिखेंगे स्वतुल्य। कहने का मतलब ये है कि जितने यहाँ पे ए के अवयव हैं, जितने यहाँ पे ए के अवयव हैं उतने ही हमें यहाँ पे जोड़े मिलने चाहिए। ए के 3 अवयव है तो हमें यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, 3 ही जोड़े मिलने चाहिए। अगर आपके 2 जोड़े मिल रहे हैं, एक जोड़ा नहीं मिल रहा है तो आपका वो स्वतुल्य नहीं है, एक जोड़ा मिल रहा है 2 जोड़े नहीं मिल रहे तो वो आपका स्वतुल्य नहीं है। यानी कि जितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं उतने आपको अगर यहाँ पे जोड़े मिलते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। अच्छा, दूसरा देखते हैं सम्मित संबंध क्या कहलाता है। सम्मित संबंध क्या कहलाता है, ए कॉमा बी, जैसे 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर। अगर हमारा ए और बी आर से संबंधित है
तो बी कॉमा ए भी आर से संबंधित होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसी में देखते हैं। सबसे पहले आपका जो जोड़ा है उसको हटा दो, इसको देखते हैं। 1,2 1,2 मिल रहा है। अब 1,2 का a, b का मतलब क्या है, b, a भी मिलना चाहिए, यानी कि ये 1 है, ये 2 है। रिजल्ट में हमें 2,1 मिलना चाहिए, है या नहीं? 2,1 नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं यह सममित नहीं है। ठीक है, सममित नहीं है। क्यों? क्योंकि 1,2 तो हमें मिला, बट 2,1 हमें नहीं मिला। थोड़ा जरा संक्रामक संबंध को देखें। संक्रामक संबंध क्या है? a, b, ध्यान देना। अब दो संक्रामक संबंध में एक चीज है, अगर आपके जोड़े बन रहे हैं तो जोड़ों को आप ऑलरेडी पहले से काट लो, क्योंकि ये तो आपका संक्रामक संबंध ही। अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको देखो। जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे 1,2, यहाँ पे 2 से खत्म हो रहा है, कहानी हमारी 2 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो यहाँ से हमारी 2 से स्टार्ट हो जाती, तो उसको तो हमने काट दिए। ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट हो जाती तो 2 से 2 कट के 1,2 मिल जाता। उसे छोड़ो, यहाँ पे 1,2, यहाँ से 2,3 मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे? संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, दूसरा संबंध देखते हैं, ये वाला देखते हैं जरा। क्या ये वाला कौन कौन संबंध है? सबसे पहले स्वतुल्य संबंध की हम अगर बात करें तो a बराबर हमारे पास 1, 2, 3 दिया, यानी 1,1 का जोड़ा तो बन गया। पहले मैंने आपको बताया था 1,1 के बाद आपको 2,2 और 3,3 चाहिए, तो 2,2 3,3 तो है नहीं, तो पहली चीज ये स्वतुल्य आपका नहीं है, ये आपका स्वतुल्य नहीं है। चलो सममित की बात करें तो सममित क्या कहता है? a, b, यानी 1,2 बिलोंग्स टू r, तो हमारा b, a में 2,1 होना चाहिए। जब हम 2,1 करेंगे तो देखो 1,2 और 2,1 तो मिल रहा है। अब इसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं। ठीक है, 1,2 और 2,1 तो मिल रहा है। ठीक है, अगर आपके देखो ये वाली चीज मिल गई, a, b और b, a मिल गए, यानी कि हम लोग कह सकते हैं ये सममित है। तीसरी कंडीशन की हम अगर बात करें यहाँ पे, तो तीसरी कंडीशन हमारे क्या आती है? संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध क्या होता है? a, b, इसमें देखते हैं, यानी कि इससे a, b, इससे ये हट गया तो 1,1 मिल रहा है। ठीक है, 1,1 मिल रहा है। अब ये केवल आपका 1 में मिल रहा है, और भी हमारे पास यहाँ पे और भी अभी उसमें तो नहीं मिल रहा, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं। ठीक है, 2 हो गए। अब देखो जरा थोड़ा तीसरे पे हम लोग आते हैं। तो तीसरा हम लोग अगर आए तो तीसरा हमारा क्या कहलाएगा? तीसरा देखते हैं फिर से, यहाँ पे स्वतुल्य संबंध हमारा a, की बात करें तो यहाँ पे 1,1 तो हमारा मिल नहीं रहा है, तो आप सीधी सीधी इसी बात आप कह सकते हो कि ये आपका स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य नहीं है। सममित संबंध 1,2 2,1 सीधे सीधे मिल रहा है, यानी सममित तो आपका है यहाँ पर, सममित है। अब हम अगर संक्रामक की बात करें तो संक्रामक में आप जानते थे a, b और b, c, यानी कि 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। यानी कि हम अगर 2 से 2 को हम अगर काटें तो 1,1 हमारा नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा संक्रामक नहीं। और चौथा हम अगर बात करें तो एक लास्ट वाला हम थोड़ा एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है आर के हमारे जो मान दिए गए हैं 1,1 2,2 3,3 ये दिए गए हैं। तो हम जरा इनमें चेक करें क्या ये हमारा संक्रामक स्वतुल्य और ये है। तो स्वतुल्य संबंध तो ऑलरेडी आपको मिल रहा है क्योंकि ये तीनों मिले। ठीक है, हम लोग लिख देंगे स्वतुल्य है। दूसरे की हम अगर बात करें तो दूसरा हमारा क्या होता है? सममित संबंध। सममित a, b और b, a, यानी कि
1,2 तो है, फिर आपका 2,1 है, क्या कहीं पे नहीं है, हम लोग क्या कह देंगे, सममित नहीं है। तीसरा हमारा आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंधों में मैंने कहा कि जोड़े तो आपके संक्रामक संबंध में मिल जाएंगे, बट 1,2, अब ध्यान देना जरा, 1,2 यहाँ पे मिल रहा है, फिर उससे हम अगर हम यहाँ से बात करें 1,2 मिल रहा है तो 2 से 2 काटेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे बात करेंगे 1,2 मिल रहा है, फिर 2,2 हमने ये वाला ले लिया। अब हम अगर यहाँ से अगर इस दोनों को हटाएं तो 1,2 मिल रहा है हमें, 1,2 ऑलरेडी पहले से मिल रहा है, तो हम लोग क्या कह देंगे, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध हम लोगों ने सीखा। अब एक और रह गया है, एक तुल्यता संबंध रह गया है। तुल्यता संबंध में हमें कुछ नहीं करना होता है कि जो 3 संबंध हमारे दिए गए हैं, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, उन सभी में हमें तुल्यता, यानी तुल्यता का मतलब होता है तुलना में करनी होती है। ये वाली चीज हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सको। धन्यवाद।